परमाणु नगरी पोखरण में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पोखरण में है और आपको मैं बता दूं कि ये हमेशा से हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि यहाँ के जो विनिंग परसेंटेज होते हैं, विनिंग मार्जिन होते हैं, वो काफी कम होते हैं। अगर मैं 2008 के परसीमन के बाद की बात करूं तो वहाँ के विनिंग परसेंटेज, अगर विनिंग मार्जिन की बात करूं तो मात्र 300 वोट की थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं पिछले बारी की, तो पिछले बार तो ये वीआईपी सीट था क्योंकि यहाँ पे दो धर्मगुरु उतरे हुए थे। एक हिंदू धर्मगुरु उतरे हुए थे महंत गिरी, और दूसरे जो धर्मगुरु थे वो साले मोहम्मद थे जो अभी यहाँ के प्रेजेंट विधायक हैं। लेकिन पिछले बार जो वोटिंग की जो अंतराल थी वो मात्र और मात्र 800 से लेकर 900 वोट के अंतराल थी। यहाँ के अगर मैं कास्ट कॉम्पोजिशन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 25% आपको मुस्लिम मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको राजपूत भी मिलेंगे और भी अन्य जातियां हैं, जाट भी मिलेंगे आपको और अन्य भी जातियां हैं। यहाँ के तमाम लोग हैं, उनसे हम आज बात करेंगे और इस वीआईपी सीट के बारे में पूछेंगे क्योंकि इस वीआईपी सीट के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए कांग्रेस यहाँ से 2 बार विधायक अपना बना चुकी है और बीजेपी 1 बार बनाया है, और आरएसएस का भी नजर यहाँ से है क्योंकि महंत पिछले बार मात्र 800 वोट से हारे थे। महंत प्रताप, क्या नाम था उनका? महंत प्रतापपुरी जी। तो अब हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हाल है पोखरण का और पोखरण में जनता किसके साथ है, क्योंकि यहाँ का वोटिंग मार्जिन आप देख रहे हो 800-300 रहता है हमेशा। क्या लगता है आपको? यहाँ पे तो वापस कांग्रेस की लहर होगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस का लहर है। कांग्रेस ने काम करवाया साले है। मोहम्मद आएगा, साले मोहम्मद। हाँ, साले मोहम्मद आएगा। काम किया है उन्होंने? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, पिछले बार महंत वर्सेस फकीर था और 800 वोट से हारा है। अगर एंटी इनकम्बेंसी आती है तो अगर एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा भी हो तो बीजेपी का तो चांसेस बनता है। यहाँ पे विकास की लहर चलेगी, आपके जाति वाती कुछ नहीं चलेगा। यहाँ पे विकास की लहर चल रही है। यहाँ तो विचारों की लड़ाई है। तो देखिए सर, हाँ, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी यहाँ पर, बीजेपी आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? युवा हो आप, बता रहे हो बीजेपी आएगी क्योंकि प्रतापपुरी जी के पिछले 5 सालों से लगातार जन संसाधन ने जो मेहनत की जा रही है। काका क्या लग रहा है, पोखरण में बीजेपी आएगी, परमाणु नगरी में बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? बीजेपी आएगी। इधर आइए। हाँ बिल्कुल बीजेपी लाएंगे। बीजेपी आएगी? हाँ साहब, देखिए वो कोई फर्क नहीं है। प्रतापपुरी जी आएंगे दोबारा? हाँ प्रतापपुरी जी। विकास की तरफ आओ आप। साले मोहम्मद और कांग्रेस बीजेपी नहीं है। यहाँ पे विकास की लहर नहीं आएगा। विकास की लहर साले चल मोहम्मद रही है। नहीं कुछ ये नहीं तो चल रहा है। विचारों की लड़ाई है। ये कोई पार्टी कौन का पक्ष नहीं नेता साले है। मोहम्मद जी? बीजेपी आएगा? बिल्कुल किसी का विकास नहीं, आज तक घर का या सबका, कोई विकास किसी का नहीं है आज तक। कोई भी विकास नहीं हुआ? हाँ, कोई नहीं। कांग्रेस सरकार में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोग बताइए। कांग्रेस जो धोखा देती है, हाँ। धोखाधड़ी देती है, ये कुछ नहीं करते, बीजेपी करती है। हाँ। सब बीजेपी। पिछले बार मात्र 800 वोट का ये था, अंतराल था। लग रहा है इस बार जीत जाएगी बीजेपी। बिल्कुल जीतेगी, सिलेंडर कम किया है। एकदम जीतेगी। एकदम जीतेगी। हाँ साहब, कांग्रेस ने रोडें बनाई है, कॉलेजें बनाई है, रोजगार बने हैं। कुछ नहीं बना, ढांचा देती है, पैसे खाती है। कैसे खाती है? पैसे खाती है। नहीं राजीव गांधी की क्यों तो राजीव गांधी ने पूरे देश को कंप्यूटर देके से दिया। ठीक है ना? इंदिरा गांधी ने किस पदों से आई थी? अरे तो वो बात सर क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी? मान प्रतापपुरी जी 800 वोट से मात्र पिछले बार हारे हो। पहली बार मात्र 800। वो भी खरीद फरोख्त के कारण। अच्छा, हाँ, खरीद फरोख्त हुआ है। बीजेपी वाले आपस में लड़ रहे हैं, सीट का भी अभी तक मालूम कुछ नहीं मंत्री होते हुए भी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे विकास। कुछ नहीं किया। युवाओं के लिए कुछ कुछ नहीं यहाँ कॉलेज वगैरह कुछ कुछ नहीं कुछ भी नहीं बना। कर्मा सेंटर खोला यहाँ पे या कॉलेज। महंत वर्सेस फकीर था पिछले बार यहाँ पे, तो इस बार महंत आगे निकलेंगे या फिर फकीर? मान प्रतापपुरी ओनली फॉर। हाँ, क्यों आपको लगता है सर कि क्योंकि विकास यहाँ के मुद्दे क्या है? जनता यहाँ पे त्रस्त है तो क्या मुद्दे हैं? यहाँ हुआ क्या है देखो न, सही आप भी क्या क्या अभी होना बाकी है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ है हैं? कुछ नहीं हुआ। 5 यहाँ के मुद्दे बताइए, जो 5 लोकल मुद्दे हैं यहाँ पे। मुद्दे बताओ आप। मुद्दे क्या है कि सड़क, बिजली, पानी, क्या मुद्दे हैं? कुछ नहीं है, पानी की व्यवस्था है नहीं बिल्कुल। तो गजेंद्र सिंह जी है केंद्रीय मंत्री, उसने कुछ भी करवाया नहीं अभी तक। यहाँ पे कुछ काम हुआ ही नहीं। विधायक का कोई दायित्व नहीं है। विधायक का कोई दायित्व नहीं है। राजस्थान सरकार ने यहाँ से 25 शासन मंत्री जी तो साले मोहम्मद जी भी है, उनका कोई दायित्व नहीं बनता है। उनका भी तो दायित्व बनता है। मंत्री जी क्या काम किया है? काम कराइए। मंत्री जी ने नाथरा से लेके सेवाना तक पूरा नहर का काम किया है। 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए मंत्री। मेरी बात सुनो, एक तो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर खोला, दूसरा यहाँ पे पूरे क्षेत्र के अंदर रोडें बनवाई गई, ठीक है। तीसरा यहाँ पे पूरा रोजगार प्राप्त हुआ, नरेगा का काम हुआ, कुछ भी नरेगा में भ्रष्टाचार हुआ,
जुदा हुआ, भ्रष्टाचार हुआ। अभी मंत्रियों के घर पे रेड पड़ रही है, अच्छा आप भी देख रहे हो, आप एक पत्रकार हो, ठीक है। मंत्रियों के घर पे रेड पड़ रही है, ये नरेगा का काम है। अरे देखो, 2 बार से विधायक रह चुके हैं, इस बार क्या लग रहा है, इस बार तो नहीं जीतेंगे साले मोहम्मद यार? बिल्कुल नहीं। हाँ, कांग्रेस नहीं आएगी यहाँ पे? कांग्रेस की लहर जैसलमेर और पोखरण के अंदर आइए, बहुमत के साथ जीतेगी वापस। जैसलमेर और पोखरण क्षेत्र दोनों से जाएगी। कौन लाएगा? ये कांग्रेस कांग्रेस लाएगी। कांग्रेस जाएगी कांग्रेस सबका पार है। इनका कहना है सुपरा साफ होगा। हाँ? वो तो बीजेपी की है, अभी तो बोल रहे हैं ना। तो ऐसे में आप कांग्रेस के हैं? हम तो पूरे कांग्रेस ही नहीं, हम विकास की तरफ है। हम कांग्रेस बीजेपी नहीं है। हम मेरी बात सुनो, हम एक दुकानदार है, हम ना कांग्रेस में जाते ना कभी बीजेपी में जाते हैं, ठीक है ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इस्माइल खान मेहर है, ठीक है ना। कहीं वो ये तो नहीं है कि मतलब मुसलमान है तो हम मुसलमान को सपोर्ट करेंगे? मैं जैसलमेर से भी बीजेपी को भी सपोर्ट किया आप लोगों ने? वोट विकास के नाम होगा, बीजेपी को भी दिया है, कांग्रेस को वोट कांग्रेस को भी दिया, वोट बीजेपी को दिया। अब क्यों और वोट जाएगा, वो सिर्फ विकास के क्या ऊपर लग रहा है? जाएगा। रोजगार मिला है यहाँ पे? बहुत मिला रोजगार, क्या मिला है रोजगार आपको? बहुत विकास हुआ यहाँ। क्या कर रहे हैं अभी आप? कॉलेज बन रहे, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? तो क्या किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैंने नहीं कर रहा, हाँ? किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो? मैं अभी नहीं पढ़ाई नहीं कर रहा, पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी आप? ज्वाइनिंग कर रहे हैं। हाँ? तो क्या जॉब कर रहे हो क्या? हाँ, कहाँ पे जॉब। जॉब कर रहे हैं? पोखरण में। पोखरण में। हाँ। विकास हुआ है यहाँ पे? हाँ, बहुत हुआ विकास, विकास हुआ है? बिल्कुल। देखिए तमाम लोग और भी, उनसे भी पूछेंगे, महिलाएं भी यहाँ पे, उनसे भी हम बात करने की। क्या लगता है विकास हुआ है यहाँ पे पोखरण में? बाहर के? अच्छा, और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, पोखरण विकास हुआ है या फिर बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी हाँ आएगी? बीजेपी आएगी, हाँ, हाँ बीजेपी बीजेपी आएगी ना? कांग्रेस आएगा, कांग्रेस हाँ? पोखरण कांग्रेस सर आप लोग बताइए क्या लग रहा है पोखरण में क्या होगा, बीजेपी आएगी या कांग्रेस? महाराज आएंगे, हाँ? प्रताप महाराज जी आएंगे। महंत जी, महंत वर्सेस फकीर में महंत जी इस बार आएंगे। महंत वर्सेस फकीर की जो लड़ाई चल रही है, महंत इस बार बाजी मारेंगे। हाँ महंत इस बार बाजी मारेंगे भाई, प्रतापपुरी जी महाराज आएंगे। प्रतापपुरी महाराज जी आएंगे यहाँ पे? हाँ? बताइए। हाँ, प्रतापपुरी जी महाराज आएंगे। सर आपको क्या लगता है? पूर्ण इच्छा है महाराज जी आए, और बालकनाथ जी तो सीएम के दावेदार है, और वो तो सीएम भी अब की बार बालकनाथ जी बनेंगे, और तो महाराजों का काम अच्छा है। एक योगी यहाँ पे, एक योगी यूपी में है, तो क्या पोखरण को भी एक योगी महल यस, पोखरण में भी एक जरूर चाहिए, जरूर चाहिए? हाँ। योगी जैसा ही यहाँ पे चाहिए पोखरण में? हाँ, भी पोखरण में प्रतापपुरी महाराज ही चाहिए। प्रतापपुरी हाँ, महाराज बैल के राजा क्यों हमके- चाहिए आपको हमके- प्रतापपुरी? अरे वो जरूर काम करे, गौशाला जरूर करे। साले मोहम्मद ने काम किया है इन्होंने? करियो तो कर दियो, नहीं करियो तो ना पड़ के लेना देना। काम बहुत किया, और प्रतापपुरी आना चाहिए। प्रतापपुरी आना चाहिए। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कांग्रेस आना चाहिए। हम तो बीजेपी कांग्रेस दोनों बीच में हैं। अच्छा हाँ? अच्छा अच्छा, देखिए और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका कहना है, पोखरण की जनता का ये कहना है। आपको क्या लग रहा है कौन आएगा, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस आएगी, और भी तमाम महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को क्या लगता है, कांग्रेस या बीजेपी? देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। दुकान के अंदर भी तमाम लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं। सर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, आपका नाम बताइए। लाइट, पानी और सड़कें। कांग्रेस की सरकार यहाँ पे रही है और यहाँ के जो साले मोहम्मद जी हैं वो मंत्री भी रहे हैं। क्या लगता है आपको, 2 बार से उनका 2 टर्म भी पूरा हुआ, उन्होंने काम किया है? काम राज तो किया है लेकिन कोई सार्थक परिणाम नहीं। तो इस बार महंत वर्सेस फकीर में कौन जीते? पिछली बार 800 वोटों का अंतर। वो तो किस्मत जिसकी होगी वही। आपको क्या लग रहा है? अब दोनों का पलड़ा भारी है, दोनों का पलड़ा कोई बात नहीं, कांटे की टक्कर। कांटे के। देखिए तो इनका भी कहना है कांटे की टक्कर है, और भी तमाम यहाँ पे लोग हैं जिनका यही कहना है कि यहाँ पे जो है कांटे की टक्कर है, महंत वर्सेस फकीर की लड़ाई है। अब इस लड़ाई में ये देखना होगा कि कौन आगे निकलता है, क्योंकि भी देखिए ये हॉट सीट है, ये वीआईपी सीट है, और यहाँ पे मात्र पिछले बार भी 800 वोटों का फर्क था। 2008 की बात करूँ तो 300 वोटों का फर्क रहा है। अब ये देखना होगा कि यहाँ बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस एक बार फिर दोबारा आती है। कैमरा पर्सन केसर सिंह के साथ मैं ऋषभ सिंह, इंडिया डेली, पोखरण।